21 मई 1991 ये वो दिन था जब भारत के इतिहास में, आज़ाद भारत के इतिहास में दूसरी बार किसी प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई थी। जी हाँ, वर्ष 1991 में उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। 21 मई को उनकी पुण्यतिथि को देश मनाता है। दरअसल आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में उनके समाधि स्थल पर पहुंचे हैं राहुल गांधी, उनका परिवार, इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी अपने पिता राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देते वक्त काफी भावुक नजर आए और जिस तरीके से उन्होंने अपने पिता को नमन किया, पूरे देश ने देखा कि राहुल गांधी ने एक परिपक्व राजनेता के तौर पर अपने पिता को किस तरीके से उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर याद किया है, जब पूरा देश गमगीन दिखाई दे रहा है। बता दें आपको कि ये वो वक्त था जब गांधी परिवार को इस राजनीतिक संकट से निकलना बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा था। दरअसल बता दें आपको कि राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को इलाहाबाद में हुआ। उनकी माता का नाम इंदिरा गांधी और पिता का नाम फिरोज गांधी था। बता दें आपको कि इलाहाबाद में ही जन्मे राजीव गांधी ने देश के 7वें प्रधानमंत्री के रूप में कुर्सी संभाली और भारत में उन्हें आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाने जाने लगा। दरअसल बता दें आपको कि राजीव गांधी ने भारत के तकनीकी विकास में एक अहम भूमिका निभाई। राजीव गांधी, जिन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, उन्होंने तकनीकी सुधार के लिए अनेक बड़े और कड़े कदम उठाए। बता दें आपको कि वर्ष 1967 में राजीव गांधी ने सोनिया गांधी के साथ शादी की और उनकी शिक्षा जो थी वो प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली से हुई। उसके बाद वो इंग्लैंड चले गए और लंदन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई को पूरा किया। इसके बाद एक पेशेवर पायलट के रूप में काम करने लगे। राजीव गांधी को राजनीति में दिलचस्पी नहीं थी। राजीव गांधी को हम राजनीति में एक एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो पेशेवर पायलट के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन जिस वक्त उनके छोटे भाई संजय गांधी की मौत हो जाती है, उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी का दामन थामते हैं, कांग्रेस पार्टी में अपनी जिम्मेदारियों को संभालते हैं और उनकी माता इंदिरा गांधी ने जो जिम्मेदारियां उनको दी थी उसका निर्वहन करते हुए नजर आते हैं। बता दें आपको कि राजीव गांधी की एंट्री वर्ष 1981 में हुई, जब देश में एक बड़ा झटका लगा था कि संजय गांधी जैसे एक परिपक्व राजनेता को इस देश ने खो दिया था। दरअसल बता दें आपको कि राजीव गांधी के 2 बच्चे, जिनमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इन दिनों देश की राजनीति का प्रमुख चेहरा है। बता दें आपको कि 1984 में पहली बार वो प्रधानमंत्री बने और जब इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात एक तरीके से देश में आपातकाल की स्थिति दिखाई दे रही थी, उस दौरान राजीव गांधी ने देश की बागडोर संभाली। देश की बागडोर संभालते हुए राजीव गांधी ने अनेकों ऐसे बड़े बड़े फैसले लिए जिनको लेकर के आज भी भारत में उन्हें याद किया जाता है। दरअसल रक्षा के क्षेत्र में विदेशों से बड़े बड़े उन्होंने जो एक तरीके से MOU साइन किए और भारत की रक्षा शक्ति को बढ़ाने में राजीव गांधी का एक अतुलनीय योगदान भी माना जाता रहा है। राजीव गांधी ने तकनीकी सुधार के साथ साथ भारत में कंप्यूटर जगत में क्रांति लाने का काम किया और दिल्ली NCR के आसपास के जो इलाके बने, उन इलाकों में जबरदस्त तरीके से कंप्यूटर का एक तरीके से जो क्रांति आई और उस रिवॉल्यूशन ने जो आधुनिक भारत का निर्माण करने में अपनी भूमिका निभाई, उसकी शुरुआत राजीव गांधी के कार्यकाल से ही हुई। हालांकि वर्ष 1984 में जब उनकी माता इंदिरा गांधी का निधन हो गया था, तो उस दौरान एक बयान को लेकर राजीव गांधी काफी विवादों में भी रहे थे। राजीव गांधी ने कहा कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और इस बयान के बाद चौतरफा उनकी कहीं ना कहीं एक तरीके से कटाक्ष हुआ, आलोचना हुई। लेकिन राजीव गांधी ने
देश को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा उस तरीके के कदम उठाए जिससे कि देश को मजबूती हासिल हो सकती थी। आपको बता दें कि राजीव गांधी का विवादों से जुड़ा हुआ नाता भी रहा और इसके साथ साथ भ्रष्टाचार पर उन्हें गंभीर आरोपों का भी सामना करना पड़ा। वो बात है वर्ष 1991 में, जिस वक्त वो प्रधानमंत्री थे उससे ठीक कुछ वक्त पहले जो बोफोर्स तोप खरीदी गई थी फ्रांस से, उन बोफोर्स तोप के घोटाले को लेकर राजीव गांधी पर बड़े आरोप लगाए गए थे, जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी ने राजीव गांधी ने कुछ इस तरीके से भुगता कि उन्हें अपनी सत्ता को गंवाना तक पड़ गया। वर्ष 1991 के आम चुनाव के दौरान तमिलनाडु में एक जनसभा को राजीव गांधी वहां संबोधित कर रहे थे और इस दौरान वहां पर लिट्टे जो एक आतंकवादी संगठन सक्रिय था, वर्ष 1991 में चुनाव प्रचार के दौरान लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी कि लिट्टे के जो आतंकवादी थे उन्होंने एक आत्मघाती हमले में राजीव गांधी को निशाना बनाया और इस तरीके से भारत ने अपने आधुनिक भारत के निर्माता को खो दिया। राजीव गांधी को देश के एक आर्थिक सुधार और इसके साथ साथ बता दें आपको कि वैज्ञानिक सुधार के राजनेता के रूप में भी जाना जाता रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि वर्ष 2004 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे, वो उस वक्त राजीव गांधी के काफ़ी करीबी माने जाते थे और उनके साथ बैठकर उनके साथ रणनीतियां बनाकर राजीव गांधी ने देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने के, जो ग्लोबलाइजेशन के, उदारीकरण के, वैश्वीकरण के तमाम जो फैसले थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के सुझावों के आधार पर लिए और वर्ष 1991 में जो राजीव गांधी ने नींव रखी, उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था एक नए आयाम को छूने लगी। भारत में उद्योग धंधे बढ़ने लगे, भारत में वैश्विक व्यापार आने लगा। भारत में वैश्विक व्यापार आते आते औद्योगिक क्रांति आ गई। हर शहर, हर राज्य में भारत में बड़े स्तर पर औद्योगिक कारखाने स्थापित होने लगे और भारत एक वैश्विक बाजार के रूप में बनकर उभरा और इस पूरे मार्केट को खोलने का कहीं ना कहीं जो श्रेय जाता है वो राजीव गांधी को जाता है। जो श्रेय जाता है वो उस वक्त के उनके जो वित्तीय सलाहकार माने जाते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनको जाता है, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह के अनेकों सुझावों के आधार पर राजीव गांधी ने तमाम ये बड़े फैसले लिए थे। ऐसे में 21 मई को राजीव गांधी की पुण्यतिथि के रूप में याद किया जाता है। हालांकि वर्तमान में आपको बता दें कि राजीव गांधी के दोनों बच्चे यानी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी देश की संसद में सक्रिय हैं। इसके साथ साथ उनकी धर्मपत्नी सोनिया गांधी भी राज्यसभा के सदस्य हैं, यूपीए की चेयरपर्सन, और इसके साथ साथ बड़ी अहम जिम्मेदारियां वो संभाल चुकी हैं। लेकिन राजनीतिक परिपक्वता को राजीव गांधी के निधन के बाद जिस तरीके से सोनिया गांधी ने आगे बढ़ाया, उसके बाद राहुल और अब प्रियंका गांधी उसको विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, ये अतुलनीय नजर आता है। गांधी परिवार के तमाम सदस्य, कांग्रेस पार्टी के तमाम सदस्य, कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आए और सबके दिल से एक ही आवाज निकलती हुई नजर आई, आधुनिक भारत के निर्माता तुझे मेरा सलाम। राजीव गांधी के समाधि स्थल पर जिस तरीके से लोगों का हुजूम उमड़ा, राहुल गांधी वहां पर पहुंचे, इसके साथ साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पहुंचे, कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं ने अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री, अपने देश के आधुनिक निर्माता को जिस तरीके से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की, उसे देश ने नम आंखों से देखा है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।